नामकरण का क्या आधार है, यानी कौन सा नाम इस सिविलाइजेशन के लिए सही है। वर्तमान में इंडस सिविलाइजेशन के लिए 4 प्रमुख नाम जो है भारतीय इतिहास लेखन में प्रचलित है। एक, जनरली इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। दूसरा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तीसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और चौथा, इसको अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के रूप में भी पुकारा जाने लगा है। यानी एक्चुअल में हम देखें तो इंडस सिविलाइजेशन का कौन सा नाम अधिक वैज्ञानिक नाम है, किस नाम से हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पुकार सकते हैं। क्या यह सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाए, क्या यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाए, या क्या यह हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाए, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि रिसेंटली इसके नामकरण का प्रयास किया गया है। अब इसमें देखिए कि जब इतिहास में किसी सभ्यता का नामकरण करते हैं तो ध्यान ये रखिए कि आर्कियोलॉजी में, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक तरह से एस्पेक्ट पर ही इसका स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी स्टडी के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सभी सोर्सेज पुरातात्विक हैं, है ना। हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इंडस सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन के अध्ययन चूँकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, और पुरातत्व जो विज्ञान है, इस पुरातत्व विज्ञान में एक ट्रेडिशन पहले से डेवलप किया गया है, और उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि इंडस सिविलाइजेशन का सबसे अगर वैज्ञानिक नाम है तो सबसे वैज्ञानिक नाम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन क्या है कि जिससे पूरा स्थल यानी जिस आर्कियोलॉजिकल साइट से सबसे पहले किसी संस्कृति या सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, उस आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम के आधार पर हम इस संस्कृति या सभ्यता का नामकरण करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है ना। अब देखिए हड़प्पा है कहाँ पर, ये बात ध्यान में रखना है। जब हड़प्पा की बात करते हैं, ये इंडस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने एक्सकेवेशन किया, और उस एक्सकेवेशन के आधार पर उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि यहाँ एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता है, और इसके आधार पर इसका नामकरण अगर वैज्ञानिक रूप में किया जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से वैज्ञानिक रूप में जाना जाएगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता इसका नामकरण इस आधार पर किया गया था प्रारंभ में कि इस सभ्यता के अधिकांश जो पुरास्थल थे वो सिंधु नदी के क्षेत्र में थे। बाद में पूरी सिंधु नदी घाटी को लिया गया कि ये सिंधु नदी घाटी में डोमिनेंट है, लेकिन उसके बाद भी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद देखा गया कि ज़्यादातर इसके पुरास्थल जो हैं वो घग्गर हाकरा जो नदी घाटी है उसमें मिली है, और घग्गर हाकरा का संबंध प्राचीन सरस्वती नदी से स्थापित किया जाता है, और इस कारण से अब जो है इसको इंडस सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारने का एक प्रचलन बढ़ी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर चारों में देखें, 4 ऑप्शन हमने आपको दिया, तो 4 ऑप्शन में अगर सबसे वैज्ञानिक नाम अगर ये है तो ये है हड़प्पा सभ्यता, राइट। ये बात ध्यान में रखना है कि इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही अगर जाने तो ज़्यादा बेहतर है।